बिग क्रैब। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहाँ पर एक बड़ा सा केकड़ा रहता था, पर वो बहुत ही सुस्त था। उसे किसी की कुछ नहीं पड़ी थी। वो अपने आप में ही मस्त रहता था। एक बार केकड़ा पड़ा पड़ा सो रहा था कि तभी वहाँ पर एक छोटी सी मछली आती है और वो वहाँ पर खेलने लगती है। बड़े केकड़े को देखकर वो कहती है, ये कितना बड़ा केकड़ा है, मैं इसके ऊपर खेलती हूँ, बड़ा मजा आएगा। ऐसा कहकर वो मछली केकड़े के ऊपर जाती है और वहाँ पर पानी में छलांग लगाने लगती है। उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। बड़ा केकड़ा भी उसे कुछ नहीं कह रहा था। उसी वक्त वहाँ पर एक बगुला आता है और वो उस छोटी मछली पर निशाना साध देता है। ये सब बड़ी मछली दूर से देख रही होती है। वो दूर से ही केकड़े से कहती है, अरे केकड़े, वो बगुला छोटी मछली को शिकार करके खाने जा रहा है, प्लीज उसकी जान बचाओ। बड़ा केकड़ा तो नींद में था, इसलिए वो बगुले को रोक ही नहीं पाता और बगुला उस छोटी मछली को पकड़कर खा जाता है और वहां से चला जाता है। तब बड़ी मछली केकड़े के पास आकर कहती है, ये क्या केकड़े, तुम्हें एक छोटी मछली की जान तक नहीं बचा सके? तुम बस अपने ही बारे में सोचते रहना, कभी आसपास को मत देखना। अरे मैं तो सोया हुआ था, मुझे क्या पता क्या चल रहा है। केकड़े की बात सुनकर बड़ी मछली वहाँ से चली जाती है, पर बगुला हर बार रोज का रोज आकर मछलियों को पकड़ने लगता है। अरे इस तालाब की मछलियाँ कितनी स्वादिष्ट हैं, कितनी भी मछलियाँ खा लो मन ही नहीं भरता। बगुले की वजह से तालाब की मछलियाँ बहुत डरी हुई थी। मछलियाँ पानी छोड़ के इधर उधर घूमने लगती हैं और ना ही कोई मछली केकड़े के पास आकर खेलती। ये सब देखकर बड़े केकड़े ने सोचा, अरे ये आजकल मछलियाँ दिखाई क्यों नहीं देती, कोई खेलने भी नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। बड़ा केकड़ा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ बगुला आता है और मछलियाँ पकड़कर खाने लगता है। तब केकड़े को सारी बात समझ आती है और वो सोचता है, अच्छा तो ये सब इस बगुले की वजह से हो रहा है। उस दिन तो छोटी मछली को मैं बचा नहीं सका, पर अब इस बगुले को बाकी मछलियाँ नहीं खाने दूंगा। बड़ा केकड़ा ऐसा सोचकर एक प्लान बनाता है और बगुले के पास जाकर कहता है, अरे बगुले भाई, ये कहाँ बासी बासी मछलियाँ खा रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मछलियाँ हैं। अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं पता? मतलब क्या नहीं पता मुझे, बताओ बताओ। ये मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो कि इनके बच्चे कितने स्वादिष्ट होंगे। पर यहाँ की मछलियों ने तुमसे बचाकर अपने सारे बच्चों को दूसरे तालाब में रखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ दूसरे तालाब में ले जा सकता हूँ। केकड़े की बात सुनकर बगुले के मुंह में पानी आने लगा। वो केकड़े के जाल में फंस गया और उससे कहता है, तो फिर मुझे उस तालाब में ले चलो, चलो ना, चलो चलो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चलो। बगुला केकड़े को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और तालाब की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद उड़ते हुए बगुला केकड़े से कहता है, अरे केकड़े भाई, यहाँ से दूर दूर तक कोई तालाब नहीं दिख रहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? बेवकूफ तो तुम बनी गए हो, यहाँ कोई तालाब नहीं। मैंने तो तुम्हें मारने के लिए प्लान किया था, अब अपनी जान से हाथ धोने को तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर बड़ा केकड़ा बगुले की गर्दन को तेजी से पंजों से दबोच लेता है। बगुला अब दर्द के मारे करहाता रहता है। बगुला घायल होकर नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है और बड़ा केकड़ा तालाब के पास आता है। ये सब बड़ी मछली को पता चलता है। तब वो केकड़े के पास आकर कहती है, अरे केकड़े भाई, तुमने हमारी बहुत मदद करी और आज तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई। हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसके बाद से तालाब की सारी मछलियाँ बड़े केकड़े के साथ खूब खेलती और मजे करती।